Good evening, my dear students. Now, today we are coming to the second part of the electricity chapter. Already I have discussed about electric current, electric circuit, electric potential difference, and as well as Ohm's law, resistance of a conductor. Now, today in the second part of the electricity chapter, we will discuss about factors on which resistance depends, या resistance of a conductor depends. Now we have seen resistance of a conductor given by capital R. उसका यूनिट क्या था? हम लोगों ने लिखा था ओम और ओमेगा. तो रेजिस्टेंस जो हमारा है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, लेंथ ऑफ द वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब लेंथ इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज. Second, it depends upon area of cross section which is inversely proportional. मतलब area of cross section मतलब एक वायर में से अगर हम छोटा सा पार्ट काट के जो उसका एरिया होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होने वाला है. एंड एट लास्ट it depends upon the nature of the material. वो पार्टिकुलर कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उसी के ऊपर में डिपेंड करेगा. नाउ अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, वी विल गेट R प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A. तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम रिमूव करेंगे, इट विल बी R इक्वल टू रो. दिस इज द ग्रीक लेटर जिसको बोलते हैं रो इंटू L बाई A. ये जो रो है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. जो रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं R इंटू A डिवाइडेड बाई L. तो रो के वैल्यू के ऊपर में एक पार्टिकुलर मटेरियल को हम कंडक्टर जो कि करंट कंडक्ट करता है, इंसुलेटर जो कोई भी करंट नहीं कंडक्ट करता है, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर्स जो लिटिल बिट ऑफ करंट कंडक्ट करता है, एवरेज अमाउंट ऑफ करंट. तो रो का जो यूनिट होता है, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल. ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, सबसे ऊपर में आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक्स में एक बॉक्स है, पेज नंबर आई गेस 207, उसमें आप देखना कि वहां पे जो बॉक्स है उसमें सबसे ऊपर सिल्वर को रखा गया है जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है. मतलब अगर करंट उससे पास करेगा, it will conduct a great amount of current or a high amount of electricity. सबसे नीचे है पेपर. पेपर is a very bad conductor. जैसे wood, plastic, these are the bad conductors of electricity. Based on the resistivity value, we can differentiate this particular values of materials into conductors, semiconductors and insulators. Now coming to the next part, जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा था, उन रेजिस्टेंस को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, सपोज दिस इज द सिंबल विच विल यूज फॉर रेजिस्टेंस. ये कनेक्ट करते हैं. नाउ कनेक्शन के बाद दिस इज ए सर्किट. यहां पे है एमीटर, एमीटर का सिंबल है. दिस इज द बैटरी, दिस इज द की, दिस इज द क्लोज्ड की. ओपन की का सिंबल होता है ऐसा, मतलब स्विच ऑफ है. क्लोज्ड की का मतलब होता है स्विच ऑन है. और यहां पे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया. दिस इज द पार्टिकुलर सर्किट. ना मैंने बताया था, आप अगर आप लोगों को याद है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, एक के बाद एक. देखो, दिस इज द सीरीज कनेक्शन फॉर एमीटर, और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है. नाउ इफ आई कंसीडर दिस सर्किट, अगर इसको बोला जाता है
सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? आप लोगों को याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू जो है I, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, दिस विल बी कांस्टेंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस विल वेरी, ये वेरी करेगा हमेशा। नाउ ओम्स लॉ आप रिकॉल करो, V इक्वल टू R इंटू I। तो एज पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा है, दिस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 में, तो क्या होगा? V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? R1 इंटू I। V2 क्या लिख सकते हैं? R2 इंटू I। और V3 को क्या लिख सकते हैं? R3 इंटू I। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसको हमको निकालना है। तो उसके लिए अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे देखते हैं, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V हम लोगों ने क्या लिखा था? R इंटू I, और ये हमने क्या लिखा था? R1 इंटू I प्लस R2 इंटू I प्लस R3 इंटू I। तो दोनों तरफ से I और I को इस साइड से हम कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और I को कैंसिल हो गया। सो द फाइनल वैल्यू R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 5 कनेक्ट करो प्लस करके, दिस गिव्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज कनेक्शन होता है। नाउ अगर अभी हम दूसरा टाइप का कनेक्शन देखते हैं, जो कि है पैरेलल कनेक्शन, तो उस पैरेलल कनेक्शन को कैसे हम ड्रॉ करने वाले हैं? ये देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया दो रेजिस्टेंस, और ये हो गया 3 रेजिस्टेंस। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद यहां पे हो गया बैटरी, ये हो गया क्लोज्ड की, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एमीटर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एमीटर। तो एमीटर ड्रॉ करने से वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हो गया हमारा वोल्टमीटर, ये हो गया हमारा की, दिस इज बैटरी विच इज प्रोवाइडिंग द करंट, और ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन में तीनों रेजिस्टर्स R1, R2, R3। नाउ द डिफरेंस लाइज हियर कि इस पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो V है वो कांस्टेंट रहने वाला है, और हमारा जो I है वो वेरी करने वाला है। दीज आर जस्ट द ऑपोजिट, वो वेरी करेगा। नाउ ओम्स लॉ से हमको पता है V इक्वल टू R इंटू I, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। नाउ वहां पे हम लोगों ने R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस किया था V1, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस था V2, और R3 के लिए था V3। तो यहां पे हम लोग R1 के लिए करंट लेंगे I1, हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, और I3 इक्वल टू V बाई R3। नाउ अगर लाइक सीरीज कनेक्शन, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? सीरीज कनेक्शन में हमने टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस किया था, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I हम लोगों ने क्या लिखा था? V बाई R, ये हो जाएगा हमारा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई
3। तो अगर v यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे v कॉमन लेते हैं तो व्हाट विल कम, दोनों साइड से v और v कैंसिल होने वाला है, तो वी विल राइट 1 by r इक्वल टू 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r3। दिस विल गिव मी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। अभी 1 by r निकलने के बाद r को रेसिप्रोकल ले लेंगे। सपोज 1 by r का वैल्यू आता है 3, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1 by 3। So this is how we will find out the equivalent resistance in a parallel connection. So this was the second part of the video of the chapter electricity. If you have any set of confusions, leave in the comment box. I will reply to you individually. Hope you have liked the video, students. Go and subscribe my channel. Thank you very much. And if you have any confusions in any topics, you can put forward your request. I will upload the videos accordingly. Thanks a lot. Stay safe and have a very good day.